हेलो लीडर्स, सुनो। आज हम सीखेंगे चैप्टर 32 जो कि है कॉल अ स्पेड अ स्पेड। अब आओ इसे समझते हैं। चलो मान लो तुम एक लिफ्ट में इंटर करते हो और वो लिफ्ट लोगों से भरा हुआ है। ओके, तो और ऐसा होता है कि वो लोग आपस में बात कर रहे हैं, वो लोग हंगेरियन लैंग्वेज बोलते हैं और तुम्हें उस लैंग्वेज का कोई आइडिया नहीं है, तुम्हें वो लैंग्वेज नहीं आता है। ओके, तो तुम्हें ये लैंग्वेज जब नहीं आता है तो तुम ये अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि वो लोग कौन से लोग हैं, वो लोग किस देश के लोग हैं। तुम बस उनको सुनोगे, बस एज्यूम करोगे कि हाँ वो कोई तो है। ठीक है, ठीक वैसे ही वो लोग भी तब तक ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि तुम हंगेरियन नहीं हो जब तक तुम कुछ ना बोलो। समझ गए? ठीक ऐसे ही बिग पर्सनैलिटीज के साथ होता है। क्या होता है कि जब कोई बिग पर्सनैलिटी लोकल जगह पे या लोकल कम्युनिटी में आकर लोगों से बात करता है तो तुम तब तक ये अंदाजा नहीं लगा सकते वो एक बिग पर्सनैलिटी है जब तक तुम खुद एक बड़े पर्सनैलिटी ना बन जाओ। तुम खुद एक बड़े प्लेयर की तरह, बड़े विनर की तरह, बड़े कैट की तरह बात ना करो। ओके, तो ठीक बिग प्लेयर्स के साथ भी ऐसा ही होता है। जब तुम लोकली किसी बिग प्लेयर या फिर बेहतरीन पर्सनैलिटी या कैट से मिलोगे तो तुम्हें उस समय अंदाजा नहीं लग पाएगा कि वो बेहतरीन पर्सनैलिटी है जब तक तुम खुद एक बेहतरीन कम्युनिकेटर, बेहतरीन पर्सनैलिटी या तुम्हें लीडरशिप स्किल ना हो। समझ गए? और वैसे ही मान लो कोई बेहतरीन पर्सनैलिटी है, बेहतरीन कम्युनिकेटर है, वो तुमसे मिलता है, तुमसे बातें करता है। यदि तुम उससे बातें करते हो तो वो पता लगा लेगा कि तुम एक बेहतरीन कम्युनिकेटर हो या नहीं। तो सोचो यार, ऐसा क्या है उसमें जो वो पता लगा लेगा? वो ऐसा क्या तरीका से बात करता है जो हम दोनों को अलग करता है, हमें उससे उससे हम ऐसा क्या है जो उससे हमसे हमें उससे अलग करता है? सोचो। चलो मैं बताता हूँ तुमको वो क्या है। दरअसल जो ये बिग पर्सनालिटीज होते हैं, जो बेहतरीन कम्युनिकेटर होते हैं ना, वो अक्सर जो बात करते हैं वो वर्ड्स को रियल रखते हैं। लाइक जब हम बात करते हैं ना तो हम चीज़ों को छिपाते हैं। अगर मान लो बॉडी पार्ट्स का टॉपिक चल रहा है, ओके, तो जो बेहतरीन पर्सनालिटीज होंगे, जो बेहतरीन कम्युनिकेटर होंगे, वो बॉडी पार्ट्स को क्या कहते हैं, दूसरे शब्दों के पीछे छुपाएंगे नहीं। अगर उन्हें कहना है कि ब्रिस्ट तो वो ब्रिस्ट ही कहेंगे, अगर उन्हें कहना है नोज तो वो नोज ही कहेंगे, अगर उन्हें कहना है कि डिक तो वो डिक ही बोलेंगे। मतलब बॉडी पार्ट का कोई भी हिस्सा हो या कोई भी ऐसा चीज हो जो रियल हो तो वो रियल में वही कहेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि मान लो हमें कुछ कहना है, लाइक तुम्हें कहना है बोब्स, तो तुम बोब्स डायरेक्टली नहीं कहोगे। तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे कि यू नो हर बॉल्स। यहाँ पे तुम इस तरीके से तुम्हें लगेगा कि तुम बेहतरीन बोल रहे हो, तुम बेहतरीन तरीके से कर रहे हो, पर तुम रियल चीजों को रियल वे में एक्सप्रेस ना करके बेहतरीन कम्युनिकेटर के सामने खुद का इज्जत डाउन करते हो, खुद का वैल्यू डाउन करते हो। इसीलिए ध्यान रखना है कि कभी भी रियल रहो, रियल वर्ड्स का इस्तेमाल करो। ऐसा नहीं कि मान लो तुमने पूप देखा, तुम बोलोगे कि देयर इज अ डर्ट देयर। नो डर्ट, व्हाट डर्ट? से पूप। समझ गया? इसी तरीके से तुम्हें अपने वर्ड्स को सिलेक्टिव रखने हैं। और अगर मैं समरी कहूँ तो देखो, कभी भी जो चीज़ रियल है, रियल में जो तुम्हारा एग्जिस्ट करता है उसको, या उसे तुम बोलने में हिचकिचा रहे हो तो हिचकिचाओ मत। जो जैसा है उसे वैसा बोलो। अगर तुम चीज़ों को मीठे शब्दों के पीछे छिपाओगे तो बिग प्लेयर्स तुम्हें पहचान जाएंगे और तुम्हें बेहतरीन कम्युनिकेटर नहीं देखेंगे, तुम्हें भी लोकल लोगों की नजर में रखेंगे और बूम, तुम नहीं बन पाओगे एक बेहतरीन कम्युनिकेटर। सो जो चीज़ रियल है, लाइक जो जैसा है उसको वैसा बोलो। ऐसा नहीं कि तुम उसे अलग अलग शब्दों में घुमा घुमा के जलेबी बना के बोलोगे। समझ गए? बस ये रूल हमसे यही कहते हैं।